राहुल लॉन्डे, ये बताइए, आप मुतमईन हैं? मुख्यमंत्री तो हैं आपके नेता एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कितने दिन अभी बैठे रहेंगे? ये सवाल दिमाग में खटकने लगा है क्या? देखिए संदीप सर जी, ये सवाल जिनके दिमाग में खटक रहा है वो इनके ख्याली पुलाव है। एकनाथ शिंदे साहब निश्चित तौर पे अपना मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। महाराष्ट्र की 13 करोड़ जनता का उनको समर्थन है। पिछले एक साल में 2022 में 30 जून 2022 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एक साल हो गया, लेकिन एक साल में एकनाथ शिंदे साहब ने इस महाराष्ट्र में हर घटक को न्याय देने का प्रयत्न किया है, सफल रहे हैं। चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, हर क्षेत्र में और डेवलपमेंट हो, हर क्षेत्र में एकनाथ शिंदे काम कर रहे हैं और लोग उनको पसंद कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पहली बार ऐसा मुख्यमंत्री देखा है लोगों ने, जो सुबह के 4 बजे तक लोगों के लिए काम करता है, लोगों के बीच में जाता है, 24/7 का मुख्यमंत्री होगा, 2 घंटे अजित पवार उप मुख्यमंत्री होंगे, ये संभावना मतलब दरकिनार कर दी जाए? सुनिए ना। हाँ। नहीं, ये जिनके मन में संभावना है, ये जिनके मन में संभावना हो, ख्याली पुलाव, ये पहले ही बता रहा हूं मैं। देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान किया है, उनके प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी बताया है कि 2024 का जो विधानसभा का चुनाव है महाराष्ट्र का, वो आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व ही लड़ने वाले हैं। यानी मुख्यमंत्री पद पे एकनाथ शिंदे साहब ही है। ये अगर ये 100% सच बात है, तो अजित पवार को जो लाया गया साहब रहे या नहीं रहे इस महायुति में, राहुल, तो एकनाथ शिंदे से सलाह मशवरा किया था बीजेपी ने? उनको मालूम था कि अजित पवार आ रहे हैं इस गठबंधन में? अरे यस, शरद अजीत दादा पवार इस गठबंधन में महायुति में आ रहे हैं। वो तो हम राज्य के मुख्यमंत्री है, और जो अधिकृत शिवसेना है बाला साहब ठाकरे, जिन्होंने शिवसेना की जो स्थापना की थी, वो शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे साहब है। यानी इस युति में उनको मालूम था, शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी इस युति में उनको मालूम था। और उनको मालूम था तो एक मिनट राहुल, उनको मालूम था और आपको भी मालूम है। हाँ, वो तो फाइल खोले बैठे थे, अजित पवार के भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के आदेश निर्देश दे दिए गए थे। तो जिसे भ्रष्टाचारी मान रहे थे उसके लिए कालीन बिछा दिया एकनाथ शिंदे ने। नहीं, मुझे बताइए, एक साल में एकनाथ शिंदे साहब का ऐसा कौन सा स्टेटमेंट था वो बाहर किया है, विधानसभा में किया है, या कौन से बैठक में किया है? मुझे एकनाथ शिंदे साहब ने कल भी यही बयान दिया था कि महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के नेतृत्व में काम करी है, और इस डबल इंजन में आज तीसरा इंजन लग गया है। देखिए, अजीत दादा पवार भी कद्दावर नेता है इस महाराष्ट्र में। शिवसेना में रहते हुए जो पुरानी शिवसेना थी, लगातार भ्रष्टाचार महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे, उनको भी बड़ा अनुभव है। अच्छा, उनको अनुभव है। अगर अजीत पवार जैसे नेता, जिनको डेवलपमेंट विकास की काम पे मुद्दे पे, देखिए उन्होंने विरोध किया, तो विरोधों को विरोध करने का ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये एकनाथ शिंदे साहब या देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी खेला नहीं है। अगर खुद छूट जाते, देखिए कल के बैठक में छगन भुजबल साहब ने भी कहा कि शरद पवार साहब के साथ अजित दादा थे, छगन भुजबल थे, प्रफुल्ल पटेल थे। उस बैठक में भी शरद पवार साहब ने कहा ईडी था की जांच चल रही है कि नहीं छगन भुजबल के खिलाफ? की सरकार इस देश में आने वाली है। छगन भुजबल के खिलाफ ईडी की जांच चल रही है। देखिए, आदरणीय गोपाल अग्रवाल साहब ने बताया है, उन्होंने स्पष्ट किया है निश्चित तौर पे कि जो जिनके ऊपर चौकसी चालू है, इन्वेस्टिगेशन चालू है, कभी अगर वो इस इन्वेस्टिगेशन में उनका अगर कुछ पता चलता है तो निश्चित तौर पे कार्रवाई होगी। लेकिन आज महाराष्ट्र विकास के लिए, महाराष्ट्र की जनता के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए अगर अजित दादा आ रहे हैं तो उनका स्वागत ही करना पड़ेगा। ठीक है, पर अब राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की भी एक तस्वीर खींच लें